माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके मैसेजेस क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। क्या करंट फीलिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड करें। हेरोफेंट, वाओ, क्या बात है। क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। जजमेंट, ओके। हैंग्ड मैन, क्या करंट फीलिंग्स हैं। क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। द डेथ और बॉटम ऑफ द डेक से आया है टेम्परेंस का कार्ड। वाओ, चैरियट, क्या, लवर्स। मन कर रहा है सारी कार्ड ले लूं। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया था हेरोफेंट, डेथ, हर्मिट, हैंगमैन, जजमेंट, लवर्स और टेम्परेंस। ठीक है, तो देखिए इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, आप लोग, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो। ठीक है, सेपरेशन में हो, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है इस टाइम पर। और बहुत ज़्यादा आपके जो पार्टनर है ना इस टाइम पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, आपसे बात नहीं कर रहे। सेपरेशन है तो ये सेपरेशन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये दो कार्ड्स तो बहुत ही बढ़िया हैं, इन दो कार्ड्स को मैं यहाँ रखूँगी। ठीक है, तो तो हैंगमैन का कार्ड है। आपके बीच डेफिनेटली मुझे यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हर्मिट मोड पे हैं। ठीक है, हर्मिट मोड पे हैं, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। आपसे तो क्या, वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे। उन्होंने इस टाइम पे अपने आप को चुना है, अपने सोल को चुना है और अंतर मन में ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी सोल के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर जो है उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। उनका मेजर इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत कुछ इस टाइम पे झेल रहे हैं आपके पार्टनर। हैवी कर्मा मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिवाइन जो है, डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन उनको रास्ता दिखा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए
चल रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा। अपने क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सारा दर्द, इतना सारा पेन, एक तरफ तो आपके साथ सेपरेशन, दूसरी तरफ इतने सारे कार्मिक ट्रिगर्स, ठीक है, जॉब में प्रॉब्लम, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं। और आप सोच रहे हो पता नहीं आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है, आपके साथ धोखा दिया है, ऐसे क्यों है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे यूनिवर्स ने अगर आपके बीच सेपरेशन लेके आए हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है आपकी, तो यहाँ पे यूनिवर्स का प्लान है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यही बता दूँ, ये यूनिवर्स का प्लान है। जजमेंट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे यूनिवर्स की प्लानिंग चल रही है इस टाइम। जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे यूनिवर्स का प्लान है। आपके पार्टनर की लाइफ, जो पार्टनर है ना, ट्रांसफॉर्मेशन से, बिग ट्रांसफॉर्मेशन से इस टाइम निकल रहे हैं और हर्मिट मोड पे चले गए हैं। किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे, ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे। और अगर आपको लग रहा है दोस्तों में, यारों में या थर्ड पार्टी में मस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी तो खुद ही हैंगमैन वाली सिचुएशन हो गई है। उनकी लाइफ बिल्कुल स्टिल हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने भगवान का रास्ता अब चुन लिया है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में इस टाइम पर चल रहा है और आपसे सेपरेटेड हैं, ये तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेरोफेंट का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। कोई स्पिरिचुअल गुरु उनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिल रही है। कुंडलिनी अवेकनिंग का उनका प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। स्पिरिचुअल हैंगमैन का कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है और यह हेरोफेंट का कार्ड है वो भी स्पिरिचुअलिज्म को दिखाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे लेके जाएगा अपनी उनकी सोल के साथ। यानी आप, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, हाई लेवल सोलमेट रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आएंगे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और बहुत जल्द मुझे आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई ऑफ़र, कोई ना कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट अभी इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि ये जब तक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आएंगे या फिर अपनी नेगेटिविटी से बाहर नहीं आएंगे, जो भी इनके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव बिलीव्स भरे हुए हैं उनसे ये बाहर नहीं आएंगे, तब तक अगर आपके पास आ भी गए तो दोबारा वापस चले जाएंगे। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। उनको बार बार चेज़ मत कीजिए, कॉल या मैसेज मत कीजिए। उनको उनके हाल पर डिवाइन को प्रेयर कीजिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, और उनको आप उनके हाल पर छोड़ दीजिए। द चैरियट का कार्ड आया है, डेफिनेटली वो आएंगे आपके पास और बहुत जल्द आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और किसी किसी के लिए विद इन 7 डेज और 7 मंथ्स भी यहाँ पे मुझे, सॉरी 7 मंथ्स नहीं, 7 वीक्स, 7 डेज और 7 मंथ, 7, पता नहीं क्यों किसी के लिए 7 मंथ निकल के आ रहा है मेरे मुंह से, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट 7 वीक्स तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैरियट का कार्ड 7 नंबर का कार्ड है, तो स्पिरिचुअलिटी को, अगेन स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो आपके पार्टनर बहुत मेच्योर एनर्जीज में आएंगे। एक स्पिरिचुअल पावर आपको उनके अंदर जब भी आपके पास आएंगे दिखाई देगी। द लवर्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक से आया है। टेम्परेंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया है। तो ये दोनों कार्ड इकट्ठे निकल कर आए थे। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं जब अकेले हैं तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप उनसे दूर हो तो बिल्कुल आप ये मत समझो कि आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ नहीं है। डेफिनेटली आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ है, और कहीं ना कहीं ये मैसेजेस या कोई ना कोई वीडियोस या फिर कोई ना कोई सॉन्ग आपको बार बार सुनाई दे सकता है। और आपको जैसे 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, 6996, 696 इस तरह के नंबर, 969 इस तरह के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे उनकी सोल
आपके पर्सन की सोल मर्जिंग चल रही है और आपके साथ भी उनकी सोल मर्जिंग का प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, ये रीडिंग स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बोलूँगी, ये ज़्यादा रीडिंग उनके लिए निकल कर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है। तो आपके पार्टनर आपके साथ यहाँ पे रियूनाइट होना चाहते हैं। उनके खुद की इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी इस टाइम पे बैलेंस हो रही है। उनकी सोल मर्जिंग का प्रोसेस चल रहा है और कहीं ना कहीं आपके साथ भी उनकी सोल मर्जिंग का प्रोसेस चल रहा है। सिर्फ ज़रूरत है आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की। आप बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब ना करें। जो कुछ हो रहा है डिवाइन को सरेंडर कर दें। जो कुछ भी होगा आप दोनों के हित में ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पर। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पार्टनर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, वो दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं। ओके फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। कम्युनिकेशन तो गाइस आपको डेफिनेटली आने वाला है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा पेन में इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। आपसे दूर हैं इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा, ये जो पेन है ना, ये जो सफरिंग दिखाई दे रही है ना, आप उनसे दूर हो इस वजह से उनको अंदर बहुत ज़्यादा पेन, सफरिंग, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। और ये दूसरों पर निकल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये दूसरों पर निकल रहा है क्योंकि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा आपसे दूर क्यों नहीं रह पा रहे हैं। और इसका कारण मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग करी है। चीटिंग इन द सेंस कि उन्होंने कहीं ना किसी फियर इशू की वजह से या किसी इनसिक्योरिटी की वजह से आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास चले गए थे। इस चीज़ का अब उनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अब अपने आप को आपके पार्टनर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ना तो वो थर्ड पार्टी में खुश हैं और ना ही यहाँ पे आपके पास आ पा रहे हैं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब आपने जो है सारे रास्ते यहाँ पे बंद कर दिए हैं, आप मूव ऑन हो गए हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस चीज़ से उनको गुस्सा अपने अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ये गुस्सा उनका दूसरों पर भी निकल रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, क्योंकि उनको जब वो आपके साथ होते थे तो उनको उनको हीलिंग मिलती थी आपसे, आपसे पर्सनल हीलिंग मिलती थी, आपके साथ हैप्पी रहते थे, उनको हीलिंग एनर्जीज आपसे रिसीव होती थी। यहाँ पे देखो रेनबो मिला है। यहाँ पे ये 7 कलर्स जो है ना रेनबो के, वो उनको अपने अंदर मतलब हर तरफ से खुशहाली दिखती थी। और इस चीज़ को जब उनको अब ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं और उनको आपकी मिसिंग एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और ये एनर्जी हो सकता है आप इस टाइम पे फील भी करोगे अपने पार्टनर की। उनको इस चीज़ का दुख है कि वो क्यों उन्होंने आपको चूज़ नहीं करा और अब जाके वो थर्ड पार्टी में फंस गए हैं। उनको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं बट ऐसे बंधे पड़े हैं कि इन सारी चीज़ों को तोड़कर अब आप इन जंजीरों को तोड़कर अब आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि उनको आपसे ही पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस, और मैंने कहा ना हीलिंग एनर्जी मिलती है आपके साथ। आप एक हीलर की तरह हो उनके लिए, एक हीलर जो जैसे बस जिसके पास आते ही जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना और हमें उस शांति का एहसास होता है, भगवान के आगे जाके हमें शांति का एहसास होता है। और हम अपनी जितनी भी अंदर की बातें होती हैं ना जो हम किसी से भी नहीं कह सकते, अपने भगवान से कहते हैं। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं यही सारी बातें आपसे शेयर जो करते थे ना, वो कहीं ना कहीं
नहीं रुक गई हैं, वो किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। और आपके साथ जो ये हीलिंग एनर्जीज मिलती थी वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गई हैं। उन हीलिंग एनर्जीज को आपके पार्टनर, आप ढूंढ रहे हैं कि आप कहाँ पर हो, और आपने यहाँ पे काफ़ी सारे रास्ते उनके लिए बंद कर दिए हैं, ठीक है ना। उनको ऐसे लग रहा है, फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल आपके पार्टनर का यहाँ पे थॉट चक्रा एक्टिवेट कर रहे हैं, ताकि जो उनके कम्युनिकेशन है, जो उन्होंने अपने आपसे दूर चले गए थे, कम्युनिकेशन बंद कर दी थी, आपको ब्लॉक कर दिया था, तो वो सारी कम्युनिकेशन अब थॉट चक्र एक्टिवेट होते ही आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज आपके पर्सन का ज़रूर से आएगा। और यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड। आपको बहुत ही बैलेंस एनर्जी में एक एंजल की तरह देखते हैं आपके पार्टनर। अगर आप अपने सोल पर्पस पे हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर देखते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को हील कर रहे हो, लोगों को सही गाइडेंस दे रहे हो, आप अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। एक एंजल ऑफ बैलेंस की तरह आपके पार्टनर आपको देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो बिल्कुल आपको कोई ना कोई ऑफर यहाँ पे आपके पार्टनर देना चाहते हैं। ठीक है। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आई है, तो मैं गाइडेंस ज़रूर से बताऊंगी आपको क्या गाइडेंस है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो तो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आई है वो भी देख लेते हैं। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, सेपरेशन में है, परेशान है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। तो मैंने यहाँ पे कहा ना आप लोगों का यहाँ पे रियूनियन होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल मतलब कुछ ग्रह नक्षत्र चेंज होने वाले हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपकी जर्नी पे, आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी पे, आप दोनों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सपोर्ट मिल रही है इस टाइम पे यूनिवर्स से। Warriors of light, divine soul purpose of spreading unconditional love. वाओ, और क्या गाइडेंस है, पहले मैं कार्ड्स निकालूँ। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। ओके, न्यू डोर्स आर ओपनिंग, embrace change, opportunities will be showing up। और बॉटम ऑफ द डेक से क्या है, वाओ, invite your twin flame, step into your action to create change। वेरी नाइस। मैंने कहा ना यहाँ पे आपका ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। इस रीडिंग को क्लेम करना। यहाँ पे आया है ईयरिंग का कार्ड, द सोल, योर सोल इज ईयरिंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट। इस टाइम पे आपको जो भी फीलिंग्स आ रही है ना, जो भी आप मिसिंग एनर्जी फील कर रहे हो, ये आपकी सोल है, और आपके पार्टनर की सोल है। और आप दोनों जो हो अपनी, यहाँ पे लिखा हुआ है योर सोल इज yearning for its काउंटर पार्ट, फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। आपका 3D यूनियन होने वाला है गाइस। यहाँ पे यूनिवर्स की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये फीमेल है और यहाँ पे मेल है, तो यहाँ पे 3D यूनियन होता हुआ आप दोनों का दिखाई दे रहा है। नंबर 6 अगेन यहाँ पे 16 नंबर आया है, तो मे बी 7 डेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीडिंग आपको समझा देती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे, जो गाइडेंस निकल कर आई है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपके सोल पर्पस की तरफ आगे लेके जाया जा रहा है। बट यहाँ पे आपको यूनिवर्स आपको एक चीज़ और बोल रहे हैं, आपने अपनी इनर पीस को मेंटेन कर के रखना है, आपने अपने बैलेंस को बना के रखना है।
आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है, क्योंकि अगर आप खुद ही अंदर से खाली होगे तो आप दूसरों को क्या सर्व करोगे। आपको आपका अगर सोल पर्पस मिल भी गया लेकिन आप खुद ही हील नहीं हो तो दूसरों को हील क्या करोगे। तो आपको पहले खुद को हील करना ज़रूरी है। और अगर आप किसी तरह की हीलिंग गाइडेंस चाहते हो, काउंसलिंग चाहते हो, तो अपने सेशन मेरे से बुक करा सकते हो। ठीक है, रेकी हीलिंग के लिए करा सकते हो, और अदर गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, ट्विन फ्लेम काउंसलिंग के लिए भी आप मुझसे अपने सेशंस बुक करा सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है, आपको इनर वर्क के लिए बोला जा रहा है। आप अपना इनर वर्क करो और अपने आप को बैलेंस में लेकर आओ। ठीक है, न्यू डोर्स आर ओपनिंग, तो आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई, मैंने यहाँ पे भी आपको बोला कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका सोल पर्पस यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले आपको उसके लिए अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा, तभी आप अपना सोल पर्पस ठीक से कर पाओगे। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, तो आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन चाहिए, और रियूनियन होने भी वाला है आपका बहुत जल्द। आप लोगों का विद इन 7 डेज मुझे बहुत सारे लोगों का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों का रियूनियन हो रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा, और तभी आप अपने ट्विन फ्लेम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं तभी आप लोगों का रियूनियन होता है। तो आप अपने रियूनियन के बहुत ज़्यादा करीब हो। बस आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, किसी भी प्रकार से लो नहीं रहने देना। अपने ट्विन फ्लेम को अपने अंदर ही महसूस करना है। ये जो सेपरेशन होता है ना, ये एक इल्यूजन है। ठीक है, आप एक इल्यूजन है ये। जब मैजिक होता है ना यूनिवर्स का, आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने कभी भी आ जाते हैं जब आपको उम्मीद भी नहीं होती है। तो इसलिए सिर्फ अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है, अपने सोल पर्पस पे फोकस करना है, अपने इनर वर्क को अच्छे से करते रहना है, अपने बैलेंस को मेंटेन करना है। जब भी आपका बैलेंस ख़राब हो तो तुरंत मेडिटेशन में बैठो, या वैसे भी अब आंखें बंद करके कहीं पे भी हो आंखें बंद करके बैठो और देखो कि आपका बैलेंस क्यों ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो आप हाई वाइब्रेशन में तुरंत आ जाओगे, क्योंकि आपको जब ये अवेयरनेस आ जाएगी कि मैं इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो मुझे कैसे अपने आप को ठीक करना है। अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना सीखो। और कुछ नहीं समझ में आता तो एंजल्स को बोल दो कि मुझे इन लो वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं रहना, मुझे हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में जाना है, तो प्लीज़ मुझे हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में लेके आओ, और इन लो वाइब्रेशन एनर्जीज को आप ले लो। तो इस तरीके से आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे, बैलेंस एनर्जी में आ जाओगे, और आपका ट्विन बहुत जल्द आपके पास होगा। ये तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास पता है यहाँ पे कितने कार्ड आए हैं रियूनियन के। 1 2 3, 3 कार्ड यहाँ पे रियूनियन के आए हैं। 3 कार्ड यहाँ पे रियूनियन के, और मेरी हर रीडिंग में यहाँ पे रियूनियन के कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में रहना है आपको। और नहीं कुछ समझ में आता, आप मेरी रीडिंग्स ही देख सकते हो, इससे ही बहुत ज़्यादा हीलिंग आपको मिल जाएगी और आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए थी आज की रीडिंग। होप आपको इससे कुछ हीलिंग मिली होगी। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को ऐसी हीलिंग एनर्जी मिले। और ये एक ना एक तरह से आप अपना इस तरह से सोल पर्पस भी कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।